आप सभी का अध्ययन IAS अकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम आज आप सभी के सामने मैग्नीफिकेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और मेरा यह अनुमान है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी के कुछ जो भ्रांतियां होंगी वो सभी भ्रांतियां दूर हो जाएंगी। तो आइए देखते हैं कि मैग्नीफिकेशन का सूत्र क्या होता है एक विस्तार पूर्वक परिचर्चा के दौरान। तो हमारे पास जो है पहला है कॉनकेव मिरर फार्मूला। अब यहां पर कॉनकेव मिरर फार्मूले का मैग्नीफिकेशन स्मॉल है। तो ये आपका अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण के सामने हमने एक ऑब्जेक्ट रखा। इस ऑब्जेक्ट की लंबाई AB है और एक रे जो हमने ली समांतर मुख्य अक्ष के प्रिंसिपल एक्सिस के, यह जो है फोकस से चली गई। दूसरी रे हमने ली जो पोल्स पे जाके टकराती है और फिर ये यहां से वापस चली जाती है। ये हो गया पोल, ये हो गया F और फिर यहां पर इस AB लंबाई के ऑब्जेक्ट की जो इमेज है उसकी हाइट हो गई A', B'। और मिरर का जो एपर्चर है वो S' हो गया। यहां पर प्रायः जो है हम ऑब्जेक्ट की लंबाई को O से दिखाते हैं और इमेज की लंबाई को I से दिखाते हैं। और यहां पे इस ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम जो है वी आर फॉलोइंग द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिकल रूल। हम यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन के साइन कन्वेंशन का फॉलो करते हैं। तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो O हो गई, इमेज की जो हाइट है वो I हो गई। अब यहाँ पे आप इस डायग्राम से देखिए तो आपको जो है ट्राइंगल ABP और ट्राइंगल A', B', P ये समरूप हैं, सिमिलर ट्राइंगल हैं, समरूप त्रिभुज हैं। और हम सभी ये जानते हैं कि समरूप त्रिभुज का जो क्राइटेरिया होता है, जो उसके गुण होते हैं, प्रॉपर्टी होती है, उसमें जो है हम उसके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो को इक्वल रखते हैं। तो आइए यहाँ पे इसके अनुसार हो जाएगा AB अपॉन A', B' इक्वल टू AP अपॉन AP डैश। तो AB को हमने यहाँ पे O लिया है, I को A', B'। तो यहाँ पे साइन कनेक्शन -I। और यहाँ पर इस डायग्राम से ये देखिए, ये हो जाएगा आपका U और ये हो गया V। तो साइन कनेक्शन यूज कर देंगे। जब साइन कनेक्शन यूज करेंगे तो O अपॉन -I इज इक्वल टू U अपॉन V। ये देखिए I अपॉन O इज इक्वल टू V/U। चूंकि I/O को हम कहते हैं मैग्नीफिकेशन या आवर्धन, इसलिए -M इक्वल टू V/U और M इक्वल टू -V/U। इसको कहा जाता है लीनियर मैग्नीफिकेशन। बेसिकली हम यहाँ पे आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि मैग्नीफिकेशन क्या होता है। बेसिकली मैग्नीफिकेशन इज द फ्रैक्शनल चेंज in the height of image with respect to object। अगर किसी भी लेंस, दर्पण
या मिरर से जो इमेज फॉर्म होती है, उस इमेज के बनने पर उसकी इमेज में, उसके प्रतिबिंब में जो वास्तविक चेंज आता है, उस चेंज को ही हम आवर्धन कहते हैं। कहने का अभिप्राय हो गया कि अगर हम यहाँ पे रेखीय आवर्धन की बात करते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन की बात करते हैं, तो लीनियर मैग्निफिकेशन जो होता है ये आपका हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। और यहाँ पर मैग्निफिकेशन कई प्रकार के होते हैं, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो हमारा ये आपका लीनियर मैग्निफिकेशन है। तो आपने देखा कि अवतल दर्पण कॉन्केव मिरर के लिए जो मैग्निफिकेशन फार्मूला है, ये फार्मूला आया m = -v/u। ठीक, तो यहाँ पे इमेज आपकी रियल बन रही थी, इन्वर्टेड बन रही थी, ये आ गया फार्मूला। अब देखते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या आता है, तो उसका भी हम लोग समझ लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर का ये आपका पोल हो गया और इसके सामने हमने जो है यहां पर ऑब्जेक्ट रख दिया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ए बी, एंड जस्ट गेट रिफ्लेक्टेड, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। यहाँ पे भी आप सी मेंशन कर सकते हैं क्योंकि उसको जरूरी होता है। फिर यहाँ से ये लाइट इधर चली गई, ये हो गया आपका एफ हो गया। दूसरा हमने ले लिया यहाँ से पोल से इस तरीके से, और ये इधर ऑब्जेक्ट हो गई। यहाँ पे एंगल आई = एंगल आर, इसको आप ऐसे डॉटेड लाइन से पीछे बढ़ा दीजिए, तो ये आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये मिल गया, ये हो गया ए डैश बी डैश, ये मिरर है एस एस डैश। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट यू, इमेज वी एंड फोकस एफ। ठीक, तो यहाँ पे भी आपके दो ट्रायंगल बन रहे हैं। पहला ट्रायंगल वही आपका ट्रायंगल ए बी पी, सिमिलर ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, आपका ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल आपके जो है समरूप हैं और यहाँ पर इनकी भुजाओं का अनुपात सेम होगा, इसलिए ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू ए पी अपॉन ए डैश, यहाँ पे पी डैश। अब आप सारी वैल्यूज यहाँ पे रख दीजिए। रखने के बाद ओ अपॉन आई माइनस यू बाई वी माइनस वी बाई यू। ठीक, यहाँ पे आपका आई भी पॉजिटिव है और ओ भी पॉजिटिव है, तो आप देखिए आई अपॉन ओ = माइनस वी बाई यू, सिंस आई बाई ओ = एम होता है, इसलिए m = माइनस वी बाई यू हो गया। तो यहाँ पे देखिए फार्मूला नंबर 1 और फार्मूला नंबर 2। अब इसमें जो है इमेज बन रही है वर्चुअल, इसमें बन रही है रियल, दोनों केस में मैग्निफिकेशन आया सेम। तो यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर है, और यह पॉइंट यह है कि इमेज का जो मैग्निफिकेशन होगा दर्पण के केस में, वो प्रतिबिंब के इमेज के नेचर पर इंडिपेंडेंट होगा। कहने का मतलब हुआ कि इमेज फॉर्म रियल और वर्चुअल, मैग्निफिकेशन ऑलवेज विल बी m = माइनस वी बाई यू। दैट्स क्लियर। सो मैग्निफिकेशन m = माइनस वी बाई यू हो गया। और जनरल टर्म में हम मैग्निफिकेशन को 3-4 तरीकों से रिप्रेजेंट करते हैं। वह जो है फार्मूला आपका मैं आगे बता देता हूं, इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
मैग्निफिकेशन लीनियर मैग्निफिकेशन I बाई O इज इक्वल टू V बाई U। इस फॉर्मूले का भी उपयोग किया जाएगा जहां पर where I image, O object height, V distance of image from pole, U distance of object from pole of the mirror। इन चारों में से कोई भी तीन आपको पता हो तो आप फाइंड कर सकते हैं। और दूसरा फॉर्मूला तो आपको बताया ही मैंने, m इक्वल टू माइनस बी बाई यू, और इसको ऐसे आप लिखेंगे तो m इक्वल टू बी बाई यू, जहाँ v और u एज इट इज है। तो आपको मैग्निफिकेशन के जो फॉर्मूले मिल गए, i बाई यू इक्वल टू बी बाई यू, m इक्वल टू माइनस बी बाई यू मिल गया। और भी कुछ सूत्र हैं, उन सूत्रों को 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, ये आपका होता है मेयर फार्मूला। तो यहाँ पर अगर हम v से मल्टीप्लाई कर दें, v बाई वी, v बाई यू, v बाई एफ, 1 प्लस v बाई यू इज इक्वल टू v बाई एफ, सिंस v बाई यू इज इक्वल टू माइनस m, 1 प्लस माइनस m इक्वल टू v बाई एफ, इसलिए 1 माइनस m इक्वल टू v बाई एफ, 1 माइनस v बाई एफ इक्वल टू m, तो m इक्वल टू f माइनस v बाई एफ। दिस इज द फॉर्मूला। अगर आपको v, f और m दिया गया हो तो इनमें रिलेशन डिस्टेंस ऑफ इमेज, फोकल लेंथ एंड मैग्निफिकेशन रिलेशनशिप। दूसरा इसी के अनुसार हो जाएगा u बाई 1 बाई वी प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, मल्टीप्लाई कर दीजिए u से, u बाई वी, u बाई वी, u बाई एफ। तो ये आपका u बाई यू कैंसिल, u बाई वी प्लस 1 इज इक्वल टू u बाई एफ। अब इसको जो है आप सिंस u बाई वी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एम, यहाँ पे रख दीजिए, माइनस 1 अपॉन एम प्लस 1 इज इक्वल टू u बाई एफ। तो ये हो जाएगा 1 माइनस u बाई एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन एम, एफ माइनस u अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन एम, एम इक्वल टू हो जाएगा एफ माइनस एफ बाई यू। तो ये भी आपको मिल गया फार्मूले। तो आप देख रहे हैं एक फार्मूला, दो फार्मूला, 3 और 4, ये इतने टाइप के फार्मूले जो है यहाँ पर आए। ये जो भी फार्मूले हैं ये सब के सब आपके लीनियर मैग्निफिकेशन के हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन, और ये लीनियर मैग्निफिकेशन से रिलेटेड हैं। अब आपको फोकल लेंथ दी गई हो, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा हो, तो आप मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। आपको इमेज की डिस्टेंस दे रखी हो, फोकल लेंथ दे रखी हो, और आप तब भी मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। और अगर आपको इमेज की हाइट दे रखी हो, ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी हो, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा हो, डिस्टेंस ऑफ इमेज निकाल सकते हैं। ये सारे फार्मूले यहाँ पर हैं। ये जो फॉर्मूले हैं ये एकेडमिक के बच्चों के लिए तो अच्छे इंपॉर्टेंट हैं ही, खासकर जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए नीट की तैयारी का कैंडिडेट कोई है, कोई आईआईटी की तैयारी कर रहा है, जी मेंस एडवांस कर रहा है, कुछ लोग जो है वो आईएएस पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं। तो इन सब फार्मूलों का जो इम्पोर्टेंस है, ये सारे के सारे जो फार्मूले हैं, ये सारे फार्मूले वहाँ पे जनरल साइंस में आ जाते हैं। जनरल साइंस
और ये जो है आपका फिजिक्स के तहत आ जाएगा। तो आपके लिए भी ये सारे के सारे फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं। तो आप अलग अलग तरीके से अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं, और ये आपको इम्पोर्टेंस लाभ के अलावा आपको इसमें कहीं भी किसी भी एंगल से कोई हानि नहीं है। तो आपको हमारा ये लीनियर मैग्नीफिकेशन का वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कोई आपको क्वेश्चन पूछना हो, कोई क्वेरीज हो तो आप उसको भी पूछ सकते हैं। और आप हमारे कोर्सेज को खरीदने के लिए हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.adhyaniis.com।